श्रीमद विजय गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। श्रमणी गणनायक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रश्मि रत्न सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। मेरी गुरु मैया साध्वी जी श्री पुण्यरेखा जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। 109 शिष्यों की गुरु मैया साध्वी जी श्री हर्षरेखा जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। No need to give my introduction, right? सब जानते हैं ना? मैं भी आपके जैसे पहले थी। पहले मेरा यही था, घूमना फिरना मौज शौक करना। बचपन से तो सब जानते हैं मैं कैसी थी। लाइक कोई फ्रेंड बोले ना कि बर्थडे पार्टी में जाना है, मन भी रेडी है। कोई बोले नाइट आउट करना है, मन भी रेडी है। बस ये सब करते करते मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था, ये सब क्यों करना है? शायद आपके मन में ये सब क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे बैठे हो और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। You know what? कुछ भी चीज करो ना तो एक क्वेश्चन रखना कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। आजकल मतलब अभी कुछ टाइम से क्रेज चल रहा है स्क्रॉलिंग का, ये पता है ना सबको। 8 इयर्स से लेकर 80 इयर्स के बच्चे सब स्क्रॉलिंग ही कर रहे हैं और स्क्रॉलिंग करते करते कहाँ टाइम जाता है पता ही नहीं चलता है तुमको। बस मैं भी स्क्रॉलिंग करती थी, मैं बहुत अच्छी थी स्क्रॉलिंग में। हर चीज़ का अपडेट मुझे रहता था। तो कोई भी पूछता है ये पता है मुझे, हाँ मुझे पता है। बस ये स्क्रॉलिंग करते करते मेरा टर्निंग पॉइंट आया और मैंने न्यू स्क्रॉलिंग स्टार्ट की। वो है गुरु भगवंत की लाइफ स्टोरी की स्क्रॉलिंग स्टार्ट की। मतलब गुरु भगवंत के पास जाती थी, उनकी लाइफ स्टोरी जानती थी और उसमें से इतना अच्छा मोटिवेशन लेती थी और उससे मैं आगे बढ़ती थी। बस वो मोटिवेशन हर एक साध्वी जी भगवान का जीवन लाइफ स्टाइल देखती थी और बस मैं मोटिवेट होती थी। मेरे को 7 इयर्स वेट करना पड़ा, उसके पीछे बहुत लोगों का उपकार है। पहला उपकार है मेरी मम्मी का। आपको पता है क्या, जब मेरे भाव थे ना और पता चला मम्मी को कैंसर है, मेरे को उसी रात को मार्शल के पास लेके गई और बोली मार्शल को कि मेरी तीनों बेटी को आपके चरणों में समर्पित कर दूं। मेरा तो अभी कोई भरोसा नहीं है, ये सब जवाबदारी अब आपके माथे पे है। आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपके माथे पे। मतलब मम्मी की भावना मेरे से ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी आज तक कभी सेवा नहीं कराई है। मुझे बोलती थी तू सेवा करेगी तो तेरी पढ़ाई बिगड़ेगी, तो तू सेवा मत कर, पढ़ाई कर। और लास्ट में इतनी इच्छा थी ना मम्मी की कि बस अभी तो दीक्षा ही ले। और आज मम्मी की इच्छा ही पूरी होने जा रही है। ये मोमेंट पे मम्मी को कैसे भूल पाऊंगी। सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे पापा। जब भी पूछती थी ना पापा दीक्षा, कोई नहीं बैठ जाओ, बोले दीक्षा तेरे काम का नहीं हुई। जब जब पूछने में आया तब तब यही आंसर कि मेरी इच्छा नहीं है दीक्षा नहीं लेनी, घर पे रहना और घर पे रह के सबकी सेवा करनी। बराबर। पापा ने शायद ये सोच के परमिशन दी होगी कि अगर मैं संसार में रहती ना तो पापा को एक हाथ में लकड़ी देती और एक हाथ में हाथ देती। पर पापा ने ये सोच के परमिशन दी है, एक हाथ में गुरु मैया का हाथ और दूसरे हाथ में प्रभु की आज्ञा पालन करके भोपाल उतारूंगी, भोपाल है ना। और दादी का तो मैं क्या ही बोलूं, इतना बड़ा उपकार है ना दादी का। उनको इतनी जरूरत होने के बाद भी आज तक कभी मुझे रोका नहीं है। मेरे को क्या बोलती पता है, बैग भर और मार सकते पढ़ने लग। कभी उनकी सेवा नहीं कराई है। इतनी बीमार, मतलब पैर से चल भी नहीं पाती है, फिर भी वो घर का सारा काम करती है। ये दादी का बहुत बड़ा उपकार है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में। और यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा उपकार है तो मेरे कल्याण मित्रों का। जब जब मैं नीचे गिरी ना तब तक मुझे उठाने में उन्होंने बहुत मदद की है। मैं कुछ भी गलत करना चाहती हूँ ना तो मुझे बोले अगर तुम ये करेगी तो हम क्या सीखेंगे तेरे से। हर बार मुझे सच्ची राय दिखाई है। थैंक्स टू ऑल माय कल्याण मित्र।
और ये जो मेरी बहन है वो मेरे ना ब्रेक बन के आई है लाइफ में। जब जब पापा थोड़ा मानते थे ना, ये छोटी वाली बहन तो ब्रेक लगा देती है ताकि पापा वापस बैठ जाए कि नहीं परमिशन तो नहीं दे रही अब तो बड़ी वाली एक्सीलेटर देती है कि थोड़ा और आगे चल जाए। कोई नहीं, अभी एक्सीलेटर में ब्रेक बन के आया हो और अभी मेरी एक्सप्रेस में बैठने जल्दी आना। मेरी दीक्षा महाबच्चों 16 फेब महाविद्याधाम में है। परमानंदी एक्सप्रेस कल 8 बजे जाने वाली है। आप सब आशीर्वाद देने जरूर पधारें। जिन आपने मेरा कुछ भी बोला तो नुकसान नहीं।